देखो आज इस वीडियो में हम करेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स और सेकंड पॉइंट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो पहले समझते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। इफ ए इज अ मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ ऑर्डर m इंटू n, ठीक है, ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m इंटू n, then the matrix obtained by interchanging the rows and columns of A is called transpose of A। मतलब अगर हम किसी मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो वो जो नई मैट्रिक्स आएगी रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करके उसे हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बोलेंगे। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स A is denoted by either A dash or AT। In other words, if A is a matrix Aij of order m into n, then transpose of A, that is A dash, is equal to a matrix Aji of order n into n। ठीक है, अब देखो इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे बहुत अच्छी तरह। ठीक है, फिर आपको ट्रांसपोज जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। सपोज एक मैट्रिक्स लेते हैं हम A, लेट A बी ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमने एक मैट्रिक्स ली है A 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें देखो दो रोज हैं और तीन कॉलम है, मतलब इसका जो ऑर्डर है वो 2 into 3 ऑर्डर है। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ ए? द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, मतलब अगर हम इस मैट्रिक्स के रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज कर दें तो हमें इसका ट्रांसपोज मिलेगा। मींस जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन जाएगी। ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी और सेकंड कॉलम सेकंड रो बन जाएगी एंड लाइकवाइज। तो देखो इसका जो ट्रांसपोज है ए डैश, ये क्या बनेगा हमारा? देखो इसमें जो फर्स्ट रो क्या है 1 2 3, ये फर्स्ट कॉलम बना देंगे 1 2 3। ठीक है, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें। तो हमने क्या किया, जितनी भी रोज है ना, तो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो है सेकंड कॉलम बना दो, अगर किसी में थर्ड रो है तो उसको थर्ड कॉलम बना दो। ठीक है, तो जो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम है वो अपने आप ही फर्स्ट रो सेकंड रो एंड थर्ड रो में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि सपोज देखो हमने यहाँ पे 1 2 3 जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना दिया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। तो देखो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, जो मैट्रिक्स ए में जो फर्स्ट कॉलम थी 1 4 वो यहाँ पे फर्स्ट रो बन गई, सेकंड कॉलम सेकंड रो बन गई, थर्ड कॉलम 3 6 जो है वो थर्ड रो बन गई यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज हो गए। तो दैट मींस ये जो है ए डैश, ये इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज आ गया। अच्छा, अब ये जो ए डैश आया है इसका ऑर्डर क्या बना, देखो इसका ऑर्डर है 3 into 2, क्योंकि इसमें तीन रोज हैं और दो कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 3 into 2। ठीक है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या था 2 into 3 और इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है 3 into 2। मतलब ट्रांसपोज में जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और ऑब्जर्व करेंगे हम यहाँ पर, देखो जो मैट्रिक्स ए है उसके हर एलिमेंट का रो एंड कॉलम इंटरचेंज हो गया। फॉर एग्जांपल अगर हम मैट्रिक्स ए में ये एलिमेंट लेते हैं 2। ठीक है, 2 की पोजीशन क्या है? 2 की पोजीशन इस मैट्रिक्स में है 1 2 पोजीशन, क्योंकि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है। तो मतलब 2 की पोजीशन यहाँ पर है A12। तो किस पोजीशन पे है? A12 पोजीशन पे, ए में। और ट्रांसपोज में वो किस पोजीशन पे आ गया? देखो सेकंड रो में आ गया और फर्स्ट कॉलम में आ गया, मतलब 2 1 पोजीशन पे आ गया। ठीक है, मतलब जो एलिमेंट ए मैट्रिक्स में A12 पोजीशन पे है वो ट्रांसपोज में A21 पोजीशन पर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से चलो हम 3 देखते हैं। 3 की पोजीशन ए मैट्रिक्स में कितनी थी? 1 3, क्योंकि ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, तो इसकी जो पोजीशन है A13 पोजीशन है 3 की। ठीक है, और न्यू मैट्रिक्स में कहां पर है ये? देखो 3 1 पोजीशन, क्योंकि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो मतलब A13 जो एलिमेंट है वो A31 एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई एलिमेंट A I J है मैट्रिक्स ए में,
तो वो ट्रांसपोज में ए जे आई की पोजीशन पर आ जाता है। अब देखो, अब इसमें हम एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो एलिमेंट ए आई पोजीशन पर है, मतलब ऐसे एलिमेंट जो A11 पोजीशन पे हो या A22 पोजीशन पे हो, तो वो तो उसी पोजीशन में रहेंगे, वो तो आई की पोजीशन पे रहेंगे, क्योंकि अगर हम आई और आई को इंटरचेंज करेंगे तो आई और आई रहेगा। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए में A11 पोजीशन पर 1 है, देखो, ठीक है, और ए डैश में ट्रांसपोज में भी 1 जो है वो A11 पोजीशन पर ही है। इसका मतलब A11 पोजीशन जो है वो A11 पोजीशन पर ही रहेगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर यहाँ देखते हैं कि A22 पोजीशन पे कौन है, A22 पोजीशन पे हमारा एलिमेंट है 5, क्योंकि वो सेकंड रो सेकंड कॉलम में है। तो अगर इसको ट्रांसपोज में देखेंगे तो भी वो सेकंड रो और सेकंड कॉलम में ही है। तो दैट मींस A22 जो है वो A22 के इक्वल ही है। दिस इंप्लाइज कि AI जो है वो AI के इक्वल ही रहता है ट्रांसपोज में भी, ठीक है। तो देखो, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए में हमने 3 पॉइंट्स पढ़े। पहला कि ट्रांसपोज कैसे बनाया जाता है किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी मैट्रिक्स के रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो तो उसका ट्रांसपोज आ जाता है। दूसरा, ट्रांसपोज में ऑर्डर चेंज हो जाता है, मतलब ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m इंटू एन है तो उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो उसका ऑर्डर n इंटू m हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड हमने पढ़ा कि हर एलिमेंट का जो रोज और कॉलम्स है वो इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीजें हमने पढ़ी यहाँ पर। तो देखो, नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। देखो, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए। मतलब अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें और फिर दोबारा उसका ट्रांसपोज कर दें तो मैट्रिक्स ए के इक्वल ही आ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। फॉर एग्जांपल, एक मैट्रिक्स है ए हमारे पास। देखो, अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं किसके इक्वल आएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये जो ट्रांसपोज आया है, इस ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर दो, मतलब इस ट्रांसपोज की जो मैट्रिक्स आई है ए डैश की, इसमें से फिर से हम रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज कर देते हैं। अगर रोज एंड कॉलम्स फिर से इंटरचेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 1 4 2 5 3 6, ठीक है। फिर से हमने रोज एंड कॉलम इंटरचेंज कर दिए, जो कि किसके इक्वल आया, देखो जो ए मैट्रिक्स है वो भी तो यही है सेम, तो मतलब इट इज इक्वल टू ए। मींस अगर हम किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दें तो वो उसी मैट्रिक्स से इक्वल आ जाता है, ठीक है। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी इज k into a whole transpose is equal to k into transpose of a where k is a constant। तो देखो, इस प्रॉपर्टी का मतलब ये हो गया कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, k से, मतलब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें और उस पूरे मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज कर दें तो वो k इंटू ट्रांसपोज ऑफ a के इक्वल ही आएगा, ठीक है। चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अब देखो, जैसे हमने ऊपर मैट्रिक्स दी थी ए कौन सी मैट्रिक्स है हमारी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो चलो हम ऐसा करते हैं, k को 2 लेके चलते हैं, k कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो a यहाँ पर है, a ये वाली मैट्रिक्स है, तो 2a किसके इक्वल होगा, देखो 2a हमारा बन जाएगा, तो हर एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये जो 2a मैट्रिक्स आई है इसका होल ट्रांसपोज निकालते हैं, मतलब 2a का ट्रांसपोज, 2a का अगर ट्रांसपोज करें तो किसके इक्वल आ जाएगा, देखो 2a मैट्रिक्स ये आई है, इसके रोज एंड कॉलम इंटरचेंज कर दो, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं 2 4 6, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो 8 10 12, ठीक है। तो जो फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट रो बन जाएगी, सेकंड कॉलम सेकंड रो बन गई, थर्ड कॉलम थर्ड रो बन गई, मतलब ये इसका ट्रांसपोज आ गया 2a का, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग k इंटू ए होल डैश का ट्रांसपोज k इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए, मतलब 2 इंटू ए होल ट्रांसपोज 2 इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, अब हम पहले ए ट्रांसपोज निकालते हैं।
नाउ अब 2 इंटू ए ट्रांसपोज करो, 2 को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा, सभी एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, देन ये 4 इंटू 2 हो गया 8, तो ये 2 इंटू 2 हो गया 4, यहाँ पे 5 इंटू 2 10, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो 2a होल ट्रांसपोज जो है वो 2 इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल आया, मींस k इंटू ए होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू k इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई यहाँ पर। दिस इंप्लाइज हियर 2 इंटू ए होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2a ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखो, अब थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। Let A and B be two matrices of same order. ठीक है, then according to property 3, A plus B whole transpose will be equal to A transpose plus B transpose। मतलब अगर हम दो मैट्रिसेस के सम का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो उन दोनों मैट्रिसेस के इंडिविजुअल मैट्रिसेस के ट्रांसपोज के सम के इक्वल होगा। ठीक है, चलो फॉर एग्जांपल लेट ए बी अ मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 and B is a matrix of same order 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो देखो दोनों 2 इंटू 3 ऑर्डर है, तो क्या हमें मालूम है कि दो मैट्रिसेस का एडिशन तभी पॉसिबल होता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर अब पहले हम a प्लस बी फाइंड आउट कर लेते हैं। व्हाट इज a प्लस बी, देखो a प्लस बी होगा 1 प्लस 2 इज 3, फिर ये 2 प्लस 3 5। ठीक है, ये एडिशन आपने सीखा हुआ अच्छी तरह, 3 प्लस 4 इज 7, फिर ये 4 प्लस 5 हो गया 9, 5 प्लस 6 11, 6 प्लस 7 13। अच्छा, अब देखो, अब हम ऐसा करते हैं, इसमें a प्लस बी होल ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। a प्लस बी होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, मतलब इसका ट्रांसपोज, a प्लस बी होल ट्रांसपोज, a प्लस बी का ट्रांसपोज, तो बन जाएगा 3 5 7 9 11 13। ठीक है, तो ये हमारा a प्लस बी होल ट्रांसपोज आ गया। तो चलो अब हम a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। अच्छा, अब देखो a ट्रांसपोज क्या बनेगा, ये मैट्रिक्स a है हमारी, ये वाली। ठीक है, इसका ट्रांसपोज है 1 2 3 एंड 4 5 6, ये a ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, प्लस b ट्रांसपोज करो, ये b मैट्रिक्स है, b का ट्रांसपोज होगा 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखो इनको ऐड करते हैं, इनको अगर ऐड करेंगे तो देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। 1 को 2 में ऐड कर दो, हो गया 3, 4 को 5 में ऐड कर दो, 9 आ गया। ठीक है, देन 2 प्लस 3 इज 5, 5 प्लस 6 इज 11 एंड 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 13। तो देखो ये जो हमारी, ये इक्वेशन 1 कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में जो मैट्रिसेस आएंगे देखो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 we get that a plus b whole transpose is equal to a transpose plus b transpose। ठीक है, सिमिलरली a माइनस b ट्रांसपोज जो है वो भी a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज के इक्वल होगा। वो आप खुद वेरीफाई कर सकते हो इसी एग्जांपल को यूज करके। चलो अब फोर्थ प्रॉपर्टी समझते हैं। फोर्थ है let a and b be two matrices such that a into b is defined। सर ठीक है, मींस अगर a और b दो मैट्रिक्स हैं such that a into b अगर पॉसिबल है, then a into b whole transpose will be equal to b transpose into a transpose। ठीक है, मतलब a into b का अगर हम होल ट्रांसपोज करेंगे तो वो b ट्रांसपोज into a ट्रांसपोज के इक्वल आ जाएगा। मतलब यहाँ पर जो ऑर्डर है मैट्रिसेस का वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, इन जनरल
A into B into C and so on, whole transpose will be equal to dot 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 C transpose into B transpose into A transpose। चलो इस प्रॉपर्टी को हम एक एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से वेरीफाई करते हैं। सपोज हमारे पास ये दो मैट्रिसेस हैं A और B, ठीक है, ये दो मैट्रिसेस हैं। तो हमें वेरीफाई करना है कि ए बी होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, मतलब ए बी का होल ट्रांसपोज जो है वो बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए। ये हमें वेरीफाई करना है, ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। तो देखो पहले हम ऐसा करते हैं, ए इंटू बी फाइंड आउट करते हैं। पहले देखते हैं, देखो ए का ऑर्डर क्या है। ए का ऑर्डर यहाँ पर है 3 into 1, ठीक है, क्योंकि देखो 3 रोज है यहाँ पर, 1 2 3, लेकिन कॉलम में एक है तो 3 into 1। और बी का ऑर्डर क्या है, बी का ऑर्डर है 1 into 3, एक रो है और 3 कॉलम है, तो 1 into 3। तो देखो ए के नंबर ऑफ कॉलम्स और बी के नंबर ऑफ रोज इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ए इंटू बी फाइंड आउट करते हैं। ए इंटू बी मीन्स, ठीक है, तो देखो ये इंटू बी है। अब देखो हमें मालूम है कि अगर हम ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका ऑर्डर क्या आना चाहिए, उनका ऑर्डर आना चाहिए 3 into 3, 3 into 3, ये 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बननी चाहिए, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको। देखो कैसे करते हैं, फर्स्ट रो लेंगे हम इसकी, 3 मल्टीप्लायर का फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लायर, मतलब -2 into 1, -2 into 1 कितना होगा, -2, ठीक है। उसके बाद -2 into 3 इज -6, फिर -2 into -6 12 हो गया, ठीक है। अब देखो अब सेकंड रो पे आते हैं, सेकंड रो में है 4 हमारे पास, तो 4 into 1 4, 4 into 3 12, 4 into -6 इज -24, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लिकेशन तो आपको अच्छी तरह आती है, एक वीडियो मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बनाई थी, तो आप इस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट को अगर आप पूरा शुरू से 1 by 1 वॉच करेंगे अच्छी तरह, तो आपको मैट्रिसेस चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड रो इनटू फर्स्ट कॉलम, तो 5 into 1 इज 5, फिर 5 into 3 हो जाएगा 15, एंड 5 into -6 इज -3, ठीक है। ये ए इंटू बी आ गया। चलो अब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ए बी होल ट्रांसपोज। ए बी का होल ट्रांसपोज अगर करते हैं, देखो ट्रांसपोज कैसे निकलता है, रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, सिर्फ रोज को कॉलम्स में चेंज कर दो, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर दो, तो जो कॉलम्स हैं वो अपने आप इंटरचेंज हो जाएंगे रोज में, ठीक है। तो देखो फर्स्ट रो क्या है यहाँ पर, ए इंटू बी की -2 -6 12, इसको फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, तो बन जाएगा -2 -6 12, ठीक है। सेकंड रो तो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दो, 4 12 -24। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर दो, 5 15 -30, ठीक है। तो देखो जो कॉलम्स है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही रोज में चेंज हो जाएंगे। देखो इसमें जो फर्स्ट रो थी, सॉरी इसमें जो फर्स्ट कॉलम था तो फर्स्ट रो बन गया, सेकंड कॉलम सेकंड रो बन गया, थर्ड कॉलम थर्ड रो बन गया, ठीक है। तो ये ए बी का होल ट्रांसपोज आ गया, इसको अभी हम इक्वेशन 1 कर लेते हैं, ठीक है। अब चलो, अब हमें वेरीफाई करना है कि ए बी होल डैश या बी डैश इंटू ए डैश इक्वल होता है, तो चलो बी डैश इंटू ए डैश निकालते हैं। अब देखो यहाँ बी ट्रांसपोज जो है उसका ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर है 3 into 1, सॉरी, बी ट्रांसपोज का ऑर्डर है 3 into 1, और ए ट्रांसपोज का ऑर्डर यहाँ है 1 into 3, मींस इसका भी 3 into 3 ऑर्डर बनेगा, रिजल्टेंट जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा। तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम क्या बन गया, -2, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम 4 आ गया, फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम इज 5, ठीक है। नाउ अब आते हैं सेकंड रो पे, सेकंड रो में 3 है, 3 into -2 इज -6, 3 into 4 इज इक्वल टू 12, और ये 3 into 5 इज इक्वल टू 15, ठीक है। ऐसे -6 into -2 12 हो गया, तो -6 into 4 हो गया -24, तो ये -6 into 5 हो गया 30,
ठीक है। तो इसको सेकंड इक्वेशन कर दो, ए बी होल ट्रांसपोज कितना आया था -2 4 5 -6 12 15 12 -24 -30 और बी डैश इंटू ए डैश कितना आया -2 4 5 -6 12 15 12 -24 30, सॉरी यहाँ -30 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये -6 इंटू 5 -30। तो देखो ए बी होल डैश की वैल्यू, ए बी होल ट्रांसपोज की वैल्यू और बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू बिल्कुल सेम आई है, तो दैट मींस ये प्रॉपर्टी यहाँ वेरीफाई हो गई।